ننظر للخير ننظر للزوجة أو للطير أما العورات فيا موسى ستكون لنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So today it's 30th of June and only 17 days are left for NEET 22. तो इस टाइम पे जो है इन दीज लास्ट डेज बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी मतलब आई कैन से दैट मोर देन 95% और ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना अगर जिन्होंने सारा प्रिपेयर किया होता है, किसी ने मतलब बहुत सारे रिविजन्स भी किए होते हैं या किसी का कम सिलेबस मतलब कवर होता है, मतलब इन जनरल जो है जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं ना नीट के लिए, तो हर एक को जो है अपनी मतलब लेवल का स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ना स्ट्रेस को, एंजाइटी को, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। एंड दे फील मतलब वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट रिमाइंडर्स में भी बोला है कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, इस बात को अपने दिमाग में रखना होता है। कोई भी चीज़ हासिल करना, किसी भी चीज़, किसी भी बड़ी चीज़ को अचीव करना आसान नहीं होता है, ठीक है। आसान अगर नहीं है इट मीन्स कि डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, ट्रायल्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे अभी जो है स्टूडेंट्स के लिए टफ़ टाइम चल रहा है। ये जो नीट के लास्ट डेज़ होते हैं ना, ये नीट एस्पिरेंट के लिए मतलब बहुत टफ़ टाइम होता है, ठीक है। जो ड्रॉपीज़ होते हैं उनके लिए तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उनको जो है सपोज़ लास्ट ईयर का वो मतलब लास्ट ईयर का भी स्ट्रेस होता है कि लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना जो मतलब इंसान को फिर स्ट्रेस की तरफ पुश करते हैं। तो आपने जब पहले ही दिमाग में ये बात रखी कि लाइक इट्स नॉट ईजी, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, इट्स गोइंग टू बी हार्ड। सो व्हेन इट इज़ हार्ड, व्हेन इट्स डिफ़िकल्ट, तो चैलेंजेस भी आएंगे। तो इसमें जो है आपने दिमाग में ये चीज़ रखना है कि यार ये डिफ़िकल्ट है, ये कोई आसान सी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें हर तरह का चैलेंज जो है, हर तरह की प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, बट हर तरह का चैलेंज जो है आपने फेस करना होता है, ठीक है। वेदर इट्स समथिंग एक्सटर्नल और इंटरनल और वेदर इट्स समथिंग मेंटली, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात जो है आपने ये कहनी, देखो ये भी नहीं आपने कहना है कि वाई इज़ दिस हैपनिंग विथ मी, वाई इज़ दिस हैपनिंग ओनली विथ मी, सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स भी बहुत एक मतलब मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब खुद पे जो है हर एक चीज़ को जनरलाइज करते हैं कि शायद ये सिर्फ मेरे साथ होता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि हर एक नीट एस्पिरेंट के साथ जो है इस टाइम जो हर तरह का चैलेंज जो है उनको फेस करना होता है, ठीक है। तो जब हर एक के साथ होता है सो इट्स नॉट ओनली यू कि जो इन चीज़ों को फेस करता है, ठीक है। सो दो चीज़ें आप दिमाग में रख के चलोगे, इन दोनों के हर एक अभी स्ट्रेस लेवल, हर एक को स्ट्रेस है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, हर एक डिमोटिवेटेड मतलब डिप्रेस्ड फील कर रहा है। और सिर्फ जो है मेरे साथ ये नहीं हो रहा है बल्कि हर एक के साथ होता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात जो है सपोज़ कोई सिलेक्शन प्रेडिक्ट करता है कि क्या सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, मैंने आपको हमेशा यही बोला है कि अपने एफ़र्ट्स पे फोकस करो। जितना ज़्यादा आप एफ़र्ट्स लगाओगे, जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे, वही चीज़ डिसाइड करेगी। देखो, योर थॉट इज़ जस्ट अ थॉट, वेदर इट इज़ नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट, ठीक है। आपने नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करना होता है। मैंने आपको लास्ट रिमाइंडर्स में बार बार बोला है कि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं दीज आर फ्रॉम डेविल, दीज आर फ्रॉम शैतान, ठीक है। मतलब दीज थॉट्स आर ट्राइंग टू मतलब डिविएट यू, डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर एक्चुअल पाथ, ठीक है। सो नेगेटिव थॉट्स जो है ना दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला है कि दीज नेगेटिव थॉट्स आर टाइप 2 थॉट्स, टाइप 1 थॉट्स आर पॉजिटिव थॉट्स एंड टाइप 2 थॉट्स आर नेगेटिव थॉट्स। एंड नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं उनको अपने एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना होता है। हमेशा अपने एफर्ट्स पे ध्यान देना होता है कि मैं कितना एफर्ट्स दे रहा हूँ, मैं कितना टाइम बुक्स पे यूटिलाइज़ करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना इन दिनों में कोई मिस्टेक बिल्कुल भी आपने नहीं करनी है। सोचने से देखो, इस टाइम पे ओवर थिंकिंग इज़ द कॉमन प्रॉब्लम एमंग स्टूडेंट्स, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिविटी। ओवर थिंकिंग में जो है बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो 17 डेज़ आर लेफ्ट, 17 दिनों में आप कंटिन्यूसली पढ़ो, ठीक है। देखो स्मूथली तो नहीं पढ़ सकते, स्ट्रेस भी होगा, लेकिन आपने कंटिन्यूसली जो है बुक्स के साथ कंटैक्ट में रहना है, कंटैक्ट बिल्कुल भी आपने लूज़ नहीं करना है। 17 डेज़ के बाद फिर देखिए क्या होगा, ठीक है। देखो अगर आप ओवर थिंक करोगे, नेगेटिव सोचोगे ना, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मतलब ख़राब होगी। आपने आज तक जितनी मेहनत की, जितना आपने पढ़ा, जितने रिविजन्स किए, जितनी प्रैक्टिस की, ठीक है, अगर आपने इन दिनों ओवर थिंक किया ना, वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, इन सारी चीज़ों का अपने ख्याल रखना है जो मैंने आपके साथ इस टाइम शेयर की, ठीक है। और एक चीज़ जो है ना लाइक
आपने देखना है कि सपोज अभी स्ट्रेस भी है, मतलब देर इज़ पेन, सम सॉर्ट ऑफ पेन इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, ठीक है। ओब्वियसली स्ट्रेस की वजह से इंसान वो अनकम्फर्टेबल फील करता है, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला है कि बीइंग अनकम्फर्टेबल इज़ द इंग्रेडिएंट फॉर योर सक्सेस। बीइंग अनकम्फर्टेबल इज़ योर इंग्रेडिएंट, इट इज़ द मेजर इंग्रेडिएंट, ठीक है। आप जो है इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप चैलेंजेस, हार्डशिप्स, नेगेटिविटी, मतलब इन चैलेंज वगैरह को अवॉइड नहीं कर सकते। ये चीज़, सारी चीज़ें जो है ना आपके रास्ते में आएंगी, ठीक है। और प्रोसेस जो है ये स्मूथ नहीं होने वाला है। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला कि इट्स नॉट गोइंग टू बी स्मूथ, कि आपसे बोला जाएगा कि चलो इस रास्ते से, ठीक है। नहीं, प्रोसेस इज़ नॉट सपोज टू बी कंफर्टेबल, प्रोसेस इज़ नॉट सपोज टू बी स्मूथ, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी टफ, इट्स गोइंग टू बी हार्ड। तो आपने इन चीज़ों का दिमाग ख्याल रखना है कि यार हर एक के साथ होता है, और इट्स नॉट नॉट गोइंग टू ईजी, कि मतलब इट्स नॉट ईजी कि इस बड़ी चीज़ को अचीव करना आसान नहीं है, ठीक है। इट्स डिफ़िकल्ट बट इट इज़ पॉसिबल एट द सेम टाइम, बट इट्स डिफ़िकल्ट, ठीक है। और आपने जो है एक चीज़ और दिमाग में रखनी है, लाइक इन ऑर्डर टू मतलब अवॉइड दैट मेजर पेन यू मस्ट गो थ्रू द माइनर पेन। अब माइनर पेन क्या है? ये स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, किसी हेटर की कोई नेगेटिव बात होती है, ठीक है। यानी हर तरह का जो चैलेंज होता है, हर तरह की जो ऑब्स्टिकल होती है उसको आपने जो है फेस करनी है इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट मेजर पेन। फाइनल एग्जामिनेशन में अपने आप को फेलियर से बचाने के लिए यू मस्ट गो थ्रू दीज माइनर चैलेंजेस, ठीक है। दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो मैं हर एक रिमाइंडर में बार बार आपके साथ यही बातें शेयर करूँगा, और यही चीज़ आपने बिल्कुल रिपीट करना है कि यार ओवर थिंक नहीं करना है, प्रोसेस कंफर्टेबल नहीं है, पेशेंट बन के चलना है, पॉजिटिव बन के चलना है, बुक्स के साथ कॉन्टैक्ट लूज़ नहीं करना है, ठीक है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो है आपने ज़्यादा रिविजन पर फोकस करना है इन दोनों, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जितना आपने पढ़ा है बस उसको अब मतलब रहने दो, अब नई चीज़ नहीं पढ़नी है। अब जितना आपने पढ़ा है उसी को बार बार देखो, उसी को बार बार रिवाइज़ करो, ठीक है।